हिंदू धर्म में श्री कृष्ण का स्थान सिर्फ एक भगवान का नहीं, बल्कि एक ऐसे आदर्श पुरुष का है जो प्रेम, बुद्धि और दिव्यता का अवतार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी प्रतिमाओं का रहस्य भी कितना गहरा और अद्भुत है? ये कहानी है उनके परपोते वज्रनाभ की, जिन्होंने अपनी तपस्या और श्रद्धा से 7 ऐसी दिव्य प्रतिमाएं बनवाईं, जिनका दर्शन आज भी पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के दर्शन के बराबर माना जाता है। कहानी शुरू होती है उस दुखद समय से, जब द्वारका और यादव कुल एक भयानक श्राप के कारण समाप्त हो गया। उस विनाश ने समूचे परिवार और नगर को तहस नहस कर दिया। लेकिन एक आश्चर्यजनक सत्य यह था कि इस तबाही के बीच कुछ महिलाएं और बच्चे बच गए, और उनमें से एक थे श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के पोते वज्रनाभ। वज्रनाभ बचपन से ही अपने परदादा श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते हुए बड़े हुए। वह अपने परदादा को न केवल एक भगवान के रूप में, बल्कि एक ऐसे हीरो के रूप में देखते थे, जिसे वे देखना और महसूस करना चाहते थे। यही इच्छा उनके मन में गहराई से घर कर गई। वज्रनाभ ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र लालसा से तपस्या शुरू की। कई दिनों तक, कई रातों तक उन्होंने ध्यान लगाया, प्रार्थना की और अपनी श्रद्धा को मजबूत किया। भगवान के दिव्य प्रकाश ने उन्हें कहा, तुम्हें श्री कृष्ण की प्रतिमा बनवानी चाहिए, पर वह कोई सामान्य प्रतिमा नहीं होगी। वह ऐसी प्रतिमा होगी जिसे देखना, छूना और उसका आभास करना श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन के समान होगा। वज्रनाभ को निर्देश मिला कि यह प्रतिमा उसी शिला से बनाई जाए जिस पर कंस का कारागार था। वह शिला जिसमें श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जहां से उनकी लीला की शुरुआत हुई थी। यह पत्थर इतना पवित्र था कि उससे बनी हर आकृति में भगवान की दिव्यता समाहित हो जाती। कृष्ण का रूप इतना व्यापक, आकर्षक और अलौकिक था कि उसे एक ही प्रतिमा में समेटना संभव नहीं था। इसीलिए वज्रनाभ ने एक अद्भुत योजना बनाई। वज्रनाभ ने 7 अलग-अलग प्रतिमाएं बनवाईं, जिनमें से प्रत्येक श्री कृष्ण के एक विशेष रूप का प्रतिनिधित्व करती थी। पहली प्रतिमा में केवल उनके चरण थे, जो उनके चरणों के माध्यम से श्रद्धालु अपने जीवन के कर्मों में भगवान की छाया महसूस कर सकते थे। दूसरी प्रतिमा में छाती और हाथ का स्वरूप था, जो शक्ति, करुणा और प्रेम का संदेश देती थी। ये 7 प्रतिमाएं मिलकर भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप की अनुभूति कराती थीं। इनका दर्शन करना उस दिव्यता को छूने जैसा था, जिसे सिर्फ उनके दर्शन से ही महसूस किया जा सकता था। वज्रनाभ को उनकी दादी नानी से श्री कृष्ण के बारे में अनेक कहानियां सुनने को मिली थीं। हर कहानी में कृष्ण के जीवन के नए रहस्य, उनकी चतुराई, उनका प्रेम और उनका ज्ञान छिपा था। उन कहानियों ने वज्रनाभ के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान को और गहरा किया। उनके मन में यह विश्वास पक्का हो गया कि अगर वह इन प्रतिमाओं के माध्यम से लोगों को दिव्यता दिखा पाएंगे, तो उनकी लीलाएं सदैव जीवित रहेंगी। समय बदल गया, पर ये 7 दिव्य प्रतिमाएं आज भी पूजा जाती हैं। श्रद्धालु दूर दूर से इनके दर्शन करते हैं और उनकी भक्ति के माध्यम से वे भी उस दिव्यता को महसूस करते हैं।